हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एलएन ऑनलाइन प्रोग्राम्स के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रिजल्ट आ चुका है, आप सभी को ढेरों बधाइयां। काफी सारे मैसेजेस आप लोगों से प्राप्त हुए, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो अपने साथ काफी सारे सवाल लेकर आता है। अगर आप भी इस वक्त एक कंफ्यूजन के दौर से गुजर रहे हैं कि अब आगे क्या, आगे की राह कैसी होनी चाहिए, मैं कौन सी स्ट्रीम लूं, रिजल्ट तो आ गया है, जैसा सोचा था वैसा ही आया है, जैसा सोचा था उससे थोड़ा 19-20 आया, पर किस दिशा में आगे जाऊं, कौन सा स्ट्रीम मैं सेलेक्ट करूं, इन सभी कंफ्यूजन से अगर आप गुजर रहे हैं तो डोंट वरी, ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि इस वीडियो का एजेंडा है कि सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन सी स्ट्रीम्स अवेलेबल होती हैं जनरली। उसके बाद ये स्ट्रीम्स जो अवेलेबल है, इनके आगे फ्यूचर करियर ऑप्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से करियर में ये आगे लेकर के जाती हैं। थर्डली, क्या गलतियां अक्सर बच्चे करते हैं। और चौथी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि किन चीजों का ध्यान हमें स्ट्रीम सिलेक्शन में रखना चाहिए, क्या टेक्निक हमें अपनानी चाहिए। तो इन सभी बातों का आज आपको पता लगने वाला है इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो एंड में अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी मिल पाए। तो आइए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक डेटा आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं जो कि 2022 का है। देखिए, आपके जैसे कुछ बच्चे उस दौर में भी थे, आपके ही तरह 88% बच्चे ऐसे थे जिन्हें पता ही नहीं था आगे क्या करना है। सिर्फ 12% ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें यह मालूम होता है कि हमें किस फील्ड में आगे जाना है, हमारा एंड गोल क्या है, क्या करियर हमें चुनना है। हमें अगर इंजीनियर बनना है तो हमें कहां से ग्रेजुएशन करनी है, हमें कहां से बीटेक करनी है, टॉप आईआईटीज चाहिए, उसमें भी ये वाली ब्रांच चाहिए, सब कुछ पता होता है। ऐसे सिर्फ 12% बच्चे होते हैं। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो कौन से कॉलेज से एमबीबीएस करनी है और कितने टाइम में पीजी कंप्लीट कर लेनी है, कैसे अपना फ्यूचर एकदम सिक्योर और एकदम स्टेबल रखना है, ऐसे हैं 12% बच्चे। 88% बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, जिन्हें नहीं पता होता है कि किस दिशा में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो निश्चित तौर पर यह एक ध्यान देने वाली बात तो है, पर ऐसा क्यों है, ये कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि इनके पास लैक ऑफ अवेयरनेस है, ये अनअवेयर हैं। इन्होंने कभी डिफरेंट स्ट्रीम्स को एक्सप्लोर नहीं किया। पर सारे ऑप्शंस जब हमारे पास होते हैं और हमें अगर टेक्निक पता हो तो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले, स्ट्रीम सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो दो अप्रोच है। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, जो कि आपको भी पता होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या पीसीबी, या फिर पीसीएमबी, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, इन सब में हम कंफ्यूज होते रहते हैं। यह है एक ट्रेडिशनल वे जो कि स्ट्रीम्स का है। पर अगर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें तो उसके बाद काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई। करिकुलम में भी अपने सीबीएसई ने कहा है कि स्टूडेंट्स के पास काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करने में। पर देखिए, यहां पर थोड़ा सा इंप्लीमेंटेशन में चैलेंजेस थे। ये लागू हुआ या नहीं हुआ, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं या जिस स्कूल में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये आपको वहां पर जानकारी इसकी लेनी होगी। पर जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं तो हमारे पास स्ट्रीम्स जो अवेलेबल है वो है साइंस और कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स। जब हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस स्ट्रीम फर्दर डिवाइडेड है तीन सेक्शंस में, हम कह सकते हैं तीन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहां पर देखने को मिलता है। पहला पीसीएम, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपके कोर सब्जेक्ट हो गए, और एक आपको यहां पर लेना होता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या होता है ये भी आपको बताएंगे। इसके बाद पीसीबी, जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और उसके साथ मैथमेटिक्स की जगह क्या आ जाएगी, बायोलॉजी, और इसमें भी इंग्लिश तो आपको देखने को ही मिलेगा, और साथ में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब आती है एक और ब्रांच जो कि इन दोनों से आपको देखने को मिलेगा, थोड़ी सी और ज्यादा यहां पर टिपिकल तो है, पर काफी ज्यादा करियर ऑप्शंस भी खुद के साथ लेकर के चलती है, क्योंकि इसमें मैथ्स भी आ जाती है और बायोलॉजी भी आ जाती है। ये वो होनहार बच्चे चुनते हैं जिन्हें दोनों ही सब्जेक्ट में हम कह सकते हैं कि कंफर्टेबल हो, मैथ्स में भी और बायोलॉजी में भी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट। अभी हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीम्स को समझ रहे हैं, इनके करियर ऑप्शंस देखेंगे। एंड में हम ये भी बात करेंगे कि क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, मैं फिर से आपको रिपीट करवा दूं। और उसके बाद हम बात करेंगे किन टेक्निक्स को अपना करके हम स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये हुआ साइंस स्ट्रीम की बात, जिसमें हमें ये तीन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, और भी कई सारे। ये सीबीएसई करिकुलम में उन्होंने अपने आप ये मेंशन किए हुए हैं, आप भी जाकर के चेक कर सकते हैं। 2025-26 का जो सीबीएसई का करिकुलम है उसे आप जरूर चेक कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए, ये हो सकता है कि इनमें से कुछ ऑप्शनल आपके स्कूल में नहीं हो, यानी कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी स्कूल टू स्कूल वेरी कर सकती है, राइट। हो सकता है कि जिस स्कूल में मैं एडमिशन लेने जाऊं उसमें सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर मुझे फिजिकल एजुकेशन मिले या फिर कंप्यूटर साइंस भी मिल जाए, इन दोनों में से मुझे चुनना हो। आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ये सब होते हैं जो कि हमें कोर सब्जेक्ट के साथ लेने होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम में अगर आप कोर सब्जेक्ट्स देखेंगे तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ये हैं
कोर सब्जेक्ट्स जो कि हमें पढ़ने ही है, पर इसके साथ और भी कुछ सब्जेक्ट आपको लेने होते हैं जिनसे निकल करके आते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जैसे कि ये सारे सब्जेक्ट्स तो होंगे ही, पर एक होता है कॉमर्स विद मैथ्स, जिसमें काफी ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज आपको आगे देखने को मिलती है। अगर फॉर एग्जाम्पल काफी सारी यूनिवर्सिटीज भी ऐसी हैं जो नामी ग्रामी यूनिवर्सिटीज है, अगर आप चाहते हैं कि मैं बीकॉम ऑनर्स करूं आगे जाकर के, तो वो कहती हैं कि आपके पास मैथ्स मैंडेटरी होना चाहिए कॉमर्स के साथ। तो ऐसी कई जगहों पर आप देखेंगे कि मैथ्स की वैल्यू कॉमर्स को और ज्यादा बढ़ा देती है, राइट। तो कॉमर्स विद मैथ्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और मैथमेटिक्स आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी रुचि है मैथमेटिक्स में, तो आपको जरूर ये सलाह दी जाती होगी कि कॉमर्स विद मैथ्स ही लीजिए। कॉमर्स विद इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, जहां पर कोर सब्जेक्ट्स के साथ आप चाहें तो इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस पढ़ सकते हैं। फिर आता है अदर ऑप्शंस की बात। कॉमर्स में कोर सब्जेक्ट के साथ आप एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट्स ये भी ले सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से कॉमर्स के साथ 3 यहां पर हमने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखे। अभी तो और भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी सीबीएसई ने प्रोवाइड कर दी है। फिर वापस से एक और बात रिपीट करूंगा कि स्कूल टू स्कूल वेरी कर सकता है सब्जेक्ट्स की अवेलेबिलिटी, राइट। तो कॉमर्स और कॉमर्स विद मैथ्स ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा प्रचलित चलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं ह्यूमैनिटीज और आर्ट स्ट्रीम की। कोर सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आप देखेंगे तो ह्यूमैनिटीज विद इकोनॉमिक्स, यानी कि कोर सब्जेक्ट्स और इसके साथ साथ आप क्या पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स। तो अगर आपकी रुचि है कि हाउ सोसाइटी वर्क्स, क्रिटिकल थिंकिंग के आप मतलब धनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, ह्यूमैनिटीज आर्ट स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं, राइट। ह्यूमैनिटीज विद साइकोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इंग्लिश, साइकोलॉजी, यानी कि कोर सब्जेक्ट के साथ आप क्या पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी। इसी प्रकार से सोशियोलॉजी, राइट। ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद बात की जाए अगर करियर की, तो देखिए आगे इन स्ट्रीम्स में जो करियर्स हैं वो या तो बायोलॉजी को मैंडेटरी मान करके आप कह सकते हैं कि उस करियर को आप चुन सकते हैं, या फिर वो हो सकते हैं कि मैथ्स उनके लिए मैंडेटरी हो। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, आज अगर हम इंजीनियरिंग के बारे में सोचते हैं, चाहे से वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, ऑटोमोबाइल हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई सी भी फील्ड हो, वहां पर क्या चाहिए होता है, मैथ्स मैंडेटरी है। यानी कि आपने 11th-12th मैथ्स से की हो, तभी जाकर के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट कर पाएंगे। और फिर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी एलिजिबिलिटी क्या है कि आपके पास मैथ्स होनी चाहिए, राइट। तो उसके बाद ही आप उस फील्ड में आगे जा सकते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग के लिए मैथ्स जरूरी हो गया। ठीक इसी प्रकार अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो क्या चाहिए, बायोलॉजी चाहिए, क्योंकि इसके भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जहां पर बायोलॉजी मैंडेटरी होगी। ठीक इसी प्रकार कई सारे ऐसे करियर्स हैं जिसमें ह्यूमैनिटीज आर्ट्स इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल मुझे हिस्टोरियन बनना हो, आर्कियोलॉजिस्ट बनना हो, तो उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, राइट। सिमिलरली अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, सीए में बनना है, सीएफए बनना है, ठीक है, तो कंपनी सेक्रेटरी बनना है, तो उसके लिए कॉमर्स होना जरूरी है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यहां पर हम कह सकते हैं कि एलिजिबिलिटी है। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं कई जगह पर। कई सारे ऐसे करियर्स होते हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी भी होते हैं। फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज, अगर मुझे सिविल सर्विसेज में अपना करियर बनाना है, तो मैं ग्रेजुएट किसी में भी हूं, मैं इस दिशा में आगे बढ़ सकता हूं। मुझे अगर डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, तो किसी भी क्षेत्र का मैं हूं, मैं जा सकता हूं। अगर आज मुझे ब्लॉगिंग करनी है, मुझे ब्लॉग्स लिखने हैं, तो क्या होगा, क्या वहां पर मुझसे पूछा जाता है कि मैं किस स्ट्रीम में हूं? नहीं। तो यानी कि ऐसे कई सारे करियर ऑप्शंस हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं। अब कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पैशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो हमेशा आप देखना कि इंटरडिसिप्लिनरी जो सेक्शन है उसमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब देखिए करियर आफ्टर पीसीएम अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो कौन कौन से करियर्स हैं। इंजीनियरिंग, बिल्कुल हम ये जानते ही हैं, लेकिन उसके अलावा जब ये टैग लगा दिया जाता है, कई बार ये मिसकंसेप्शन होता है कि अगर मैथ्स है, पीसीएम है, तो इंजीनियरिंग। पर इंजीनियरिंग के अलावा और भी करियर्स हैं, जैसे मेडिकल और हेल्थ केयर रिलेटेड भी मैथ्स लेकर भी आप जा सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में, मेडिकल फिजिक्स में, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में आप अपना काम कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, आर्किटेक्चर, जेई मेन जब हम देते हैं तो बी आर्क, बी प्लानिंग, इसका भी आपको देखने को मिलता है कि पेपर 2 है, पेपर 2 भी होता है। धीरे धीरे सब जानेंगे। पर आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, डिजाइन के क्षेत्र में भी पीसीएम लेकर के आप जा सकते हैं, ठीक है। मैथ्स और स्टेट्स आप पढ़ सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो हमेशा रास्ते खुले ही होते हैं सब्जेक्ट में, पर स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल्स, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपको रिसर्च करनी है तो पीसीएम के साथ आप जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज, गवर्नमेंट जॉब, ये तो एक इंटरडिसिप्लिनरी हम कह सकते हैं कि डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब से जो डिफरेंट उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। पर सिविल सर्विसेज में अगर मुझे जाना है तो सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी स्ट्रीम्स के बच्चे आते हैं। डिफेंस सर्विसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों ही पॉइंट्स पीसीएम अगर है
तो एनडीए में आप देखिए, अगर एनडीए का एग्जाम आपका टारगेट है, एनडीए में आप जाना चाहते हैं, तो डिफेंस सर्विसेज में टेक्निकल ऑफिसर्स या इंजीनियर्स की पोस्ट पे आप अगर जाना चाहते हैं तो पीसीएम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, देन पायलट, मर्चेंट नेवी, फाइनेंस एंड बैंकिंग, एनवायरमेंटल साइंस एंड मोर, काफी सारे करियर ऑप्शंस पीसीएम लेकर के होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो पीसीबी के बाद कौन से करियर ऑप्शंस है, एक टैग लगा दिया जाता है पीसीबी यानी कि डॉक्टर, पर ऐसा नहीं, काफी सारे करियर ऑप्शन हमारे पास होते हैं। राइट, देखिए बैचलर ऑफ फार्मेसी, इसमें फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में, ड्रग रिसर्च के क्षेत्र में हम जा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट ड्रग्स आप देख ही रहे हैं कि मार्केट में होती हैं, और फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में तो इंडिया का बहुत बड़ा नाम है, काफी सारी दवाइयां हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो काफी सारे चांसेस इस फील्ड में होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, फार्मा, इनमें रिसर्च हो सकती है। फिजियोथेरेपी आजकल ही काफी ज्यादा प्रचलित सा एक क्षेत्र है। इसके बाद नर्सिंग तो है ही, माइक्रोबायोलॉजी, इसमें भी रिसर्च के काफी सारे ऑप्शन हैं। जूलॉजी एंड बॉटनी के अंदर में जा सकता हूं। एग्रीकल्चर अगर मुझे पढ़ना है, हॉर्टिकल्चर पढ़ना है, जिसमें काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं आज के दौर में अगर देखा जाए तो, उसके लिए भी पीसीबी। डायटिक्स, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो कि हम कह सकते हैं कि लोगों को हेल्दी डाइट्स जो बना करके देते हैं, इस क्षेत्र में भी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। वेटरनरी साइंस, देखिए काफी सारे जो होते हैं वो वेटरनरी डॉक्टर्स भी आपको देखने को मिलते होंगे, उनके पास भी क्या होता है, पीसीबी। इसी प्रकार से बीडीएस करते हैं लोग, डेंटिस्ट बनते हैं, तो वो भी किस में आ जाता है, पीसीबी में। तो काफी सारे ऑप्शंस यहां पर भी देखने को मिलते हैं। तो साइंस के ऑप्शंस हमने पीसीएम और पीसीबी में देखे। अब बारी है कॉमर्स की। अगर मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, सीएमए, सीएफए, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के क्षेत्र में अगर जाना है, ठीक है, सिमिलर मतलब हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि मनी रिलेटेड आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रिटेल मैनेजमेंट, काफी सारी गवर्नमेंट सर्विसेज भी है जो कि कॉमर्स से रिलेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसमें मुझे अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसमें मुझे कॉमर्स की डिग्री लेनी पड़ेगी, मास्टर्स करनी पड़ेगी, नेट वगैरह क्लियर करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। तो ये सारी जो ऑप्शंस हैं वो कॉमर्स में आ जाते हैं। नाउ we'll talk about career after arts and humanities. Journalism, content writing, public relations, advertising and marketing, event management, social work, psychology, historians and archaeologists, sociologists, fine arts, performing arts, fine arts क्या हो गई, पेंटिंग वगैरह, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस वगैरह। तो ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे कि ये सारी चीजें आपको रखनी पड़ेगी अपने दिमाग में, करियर ऑप्शंस रखने पड़ेंगे ताकि आप ये पहचान सकें कि आपका इंटरेस्ट किस में है। राइट, ये करियर ऑप्शंस आपके साथ क्यों शेयर किए गए हैं, ताकि आप इनमें से एक चुन सकें। और कई सारे ऐसे होंगे जिनके बारे में सर मुझे अभी आइडिया ही नहीं है कि इसमें काम क्या करना होता है। तो देखिए, रिसर्च का जमाना है, ऑनलाइन मोड पर आप सब कुछ सर्च कर सकते हैं, तो थोड़ा सा होमवर्क हम सभी के लिए कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी एक बात भी हम डिस्कस करेंगे जिसमें आप अपने सीनियर से, पेरेंट्स से भी बात करें, आप अपने टीचर से, हमसे बात करें, ताकि हम आपको और डिटेल में समझा पाए अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो। सो दीज आर द फील्ड्स जहां पर ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स हमें लेकर के जाते हैं। नाउ देयर आर इंटरडिसिप्लिनरी करियर्स, यानी कि आप इन करियर में पहुंच सकते हैं चाहे से आपकी स्ट्रीम कोई सी भी हो। डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग एंड ब्लॉगिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्राफिक डिजाइन, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, आज मैं एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं, जरूरी नहीं है ना कि मेरी स्ट्रीम क्या है। और आपके पास ऐसे प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स हैं पूरी दुनिया भर में, अगर आप देखेंगे तो अनगिनत एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि एंटरप्रेन्योर बने, उनकी ब्रांच डिफरेंट हो सकती है जिसमें उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की है उससे। नाउ फोटोग्राफी, अगर मुझे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अगर बनना है तो उसके लिए जरूरी नहीं है मैं किस फील्ड से आया हूं, बस मेरे पास स्किल होना चाहिए। यानी कि ये जितने भी आप चीजें देख रहे हैं ये टोटली अगर हम बात करें तो स्किल बेस्ड होती है, यानी कि ये स्किल होनी चाहिए तब जा करके हम इन करियर्स में हो सकते हैं, ना कि ये स्ट्रीम के ऊपर डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, स्किल के ऊपर डिपेंडेंट है। राइट, तो ये सारी चीजें हो गई। नाउ देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स जिन्होंने काफी, हम कह सकते हैं कि स्ट्रीम से हट करके, अपनी स्ट्रीम को हट करके पैशन को फॉलो किया। फॉर एग्जांपल डॉक्टर सलोनी सिदाना 2014 में 74th रैंक यूपीएससी में हासिल की, एमबीबीएस किया, देन यूपीएससी में रैंक हासिल की। सिमिलरली शेना अग्रवाल 2011 में यूपीएससी में फर्स्ट रैंक हासिल की, ये भी डॉक्टर थी। वरुण चक्रवर्ती, इन्होंने आप पाएंगे कि 2021 में T20 में डेब्यू किया, फिर ओडीआई में डेब्यू किया, बट इससे पहले ये जॉब में थे। राइट, इन्होंने क्रिकेट को अपना करियर चुना, मीडियम पेसर के तौर पर इन्होंने अपनी भागीदारी क्रिकेट में निभाई, और आज ये स्पिनर के तौर पे हैं जब घुटने में चोट लगी। एमएस धोनी बीकॉम, बट रेलवे में भी जॉब की, बट नाउ एक रिनॉन्ड क्रिकेटर पूरी दुनिया भर में। ठीक इसी प्रकार आनंद महिंद्रा, फिल्म मेकिंग में इन्होंने हार्वर्ड से कोर्स किया, आज महिंद्रा को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ठीक इसी प्रकार गौतम अडानी, जिन्होंने
बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी बीकॉम के, और मुकेश अंबानी भी जो भी कॉमर्स में बढ़े। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, इन सभी लोगों ने अपने पैशन को फॉलो किया, और हो सकता है कि स्ट्रीम जिसमें हम पढ़ रहे हैं, इस स्ट्रीम में हम आगे जाकर के देख सकते हैं कि काफी सारे बदलाव भी जीवन में आ जाते हैं। नाउ हमें क्या करना होगा कि कुछ गलतियों से बचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप पाएंगे कि कुछ ऐसी स्टडीज हुई हैं जिन्होंने ये रिवील किया है कि 12th में आने के बाद काफी सारे बच्चों का माइंड चेंज हो जाता है। 6 आउट ऑफ 10 यानी कि आधे से भी ज्यादा बच्चे अपना माइंड परिवर्तन कर रहे होते हैं कि यार मैं जिस स्ट्रीम में आ गया मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे किसी और ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहिए था। क्यों हो रहा है ऐसा? लैक ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि अब जब ये इस पढ़ाई से गुजर रहे हैं, 10th के बाद स्ट्रीम चूज कर तो ली, पर जब इन्होंने पढ़ाई की तो इनको लगा कि बहुत डिफरेंट है जैसा सोचा था उससे, नया पैशन डेवलप हो गया, लगने लगा कि नहीं मुझे अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। काफी सारे कारण हो सकते हैं। सिमिलरली एक और स्टडी आई इंडिया टुडे में भी पब्लिश हुई, 90% बच्चे रॉन्ग करियर चुन लेते हैं। क्यों? स्किल्स और एप्टीट्यूड में, क्योंकि उन्हें अंतर पता नहीं होता, या वो सोचते हैं कि एप्टीट्यूड से ही सब कुछ हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। थोड़े दिनों पहले लिंक्डइन पर एक पोस्ट था बिस्मा फरीद नाम की एक स्टूडेंट का। डीयू से उन्होंने पढ़ाई की, बीए इंग्लिश, और बहुत सारे मेडल्स, 10 से ज़्यादा मेडल, 50 से ज़्यादा सर्टिफिकेट, यानी कि उनका एप्टीट्यूड जो था बहुत अच्छा था। पर जैसे ही उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया, तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया और मांगा गया कि स्किल्स हमें चाहिए। और आज का मार्केट भी इसी तरीके से रन कर रहा है, स्किल्स पर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। और आपने देखा होगा कई सारे बच्चे ऐसे होते भी हैं जिनको पता है कि मुझे आगे जा करके एआई के फील्ड में अपने आप को आगे लेकर के जाना है, मशीन लर्निंग करनी है, मुझे पाइथन अभी से सीख लेनी चाहिए, मुझे कोडिंग अभी से सीख लेनी चाहिए, मुझे ऑप्शनल कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए। इन सभी चीज़ों से आप वाकिफ होंगे। तो यहाँ पर स्किल और एप्टीट्यूड दोनों में इतना सा अंतर है, पर एप्टीट्यूड तो हम हाई रख लेते हैं, पर क्योंकि हमारा इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में नहीं होता तो हम स्किल्स डेवलप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से रॉन्ग करियर वाली श्रेणी में हम आ जाते हैं, या फिर हमें ऐसा लगना लगता है कि हमने गलत करियर चुन लिया। राइट? ये स्टडीज आ चुकी है। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जब हम अपनी स्ट्रीम चुने, तो इंटरेस्ट, स्ट्रेंथ, इन पर हमें फोकस करना होगा। साथ ही साथ आगे करियर पाथ और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, जो कि हम देख करके आ चुके हैं कि हम डिफरेंट स्ट्रीम्स की जब बात करते हैं तो कौन कौन से करियर्स हैं। अब कुछ गलतियों से हमें बचना होगा। पीयर प्रेशर, देखिए सब तरफ से अगर कोई प्रेशर आपके ऊपर पड़ रहा है तो उससे हमें विचलित नहीं होना है। हमें हमारे मन को पहचानना है, खुद को पहचानना, और खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ना है। सेकेंडली, एक एग्जाम्पल क्रिएट कर दिया जाता है जब छोटे होते हैं, और जब तक बड़े होते हैं तो मक्खन भैया एक एग्जाम्पल हमारे प्रॉक्सिमिटी में रहता है। घर वाले भी इन्हीं के बारे में बोलते हैं, क्योंकि ये किसी एमएनसी में काम कर रहे होंगे, किसी अच्छी जगह पर होंगे, अच्छा कमा रहे होंगे, तो ये एग्जाम्पल दे दिया जाता है, जिसकी वजह से हम शुरुआत में ही ये मानकर बैठ जाते हैं कि हमें ऐसा ही बनना है। हम अपने इंटरेस्ट, पैशंस को जानने की कोशिश ही नहीं करते। तो इस तरीके की ट्रेंडिंग चीजों से भी बचना है। राइट? इसके अलावा तीसरी गलती है, सिर्फ एंड गोल को देखते हैं कि यहां इस चोटी पर जब मैं पहुंच जाऊंगा, इस पीक पर जब मैं पहुंच जाऊंगा और नीचे देखूंगा तो दुनिया बहुत हसीन दिखेगी, नजारा बहुत हसीन होगा, पर इस जर्नी के बारे में ख्याल ही नहीं आया कि कैसे वहां तक पहुंचूंगा, ये जर्नी कितनी हार्ड होने वाली है। सिमिलरली, जब हम कोई सब्जेक्ट को चुनते हैं तो हमें इस जर्नी के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है? तो ये एंड गोल पर ही नहीं देखना है, जर्नी पर भी फोकस करना है। नाउ एक भ्रांति और होती है, एक मिसकंसेप्शन और होता है कि क्लास 10th के मार्क्स अगर 90% से ज्यादा आए हैं तो कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, 80% आए तो कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं। मार्क्स के हिसाब से सब्जेक्ट हमें कतई नहीं चुनना है, बिल्कुल नहीं चुनना है। क्यों नहीं चुनना है? क्योंकि क्लास 10 रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मानते हैं हम क्लास 10 इंपॉर्टेंट है, पर क्या लाइफ लॉन्ग फेट यहां से डिसाइड होगा? नहीं। इसलिए हमें अपने इंटरेस्ट, पैशन को भी थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए। डिफरेंट इनपुट्स हैं जिनकी बिहाफ पर हमें अपना सब्जेक्ट चुनना चाहिए, स्ट्रीम चुनना चाहिए, जिसकी हम बात करेंगे। डजंट रिफ्लेक्ट एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट, बिल्कुल क्लास 10th में हो सकता है ना कि एप्टीट्यूड बहुत अच्छा हो, पर इंटरेस्ट आपका है या नहीं ये तो शो नहीं हो रहा है। राइट? हो सकता है ना मेरा नेचुरल एप्टीट्यूड, फॉर एग्जाम्पल इनबॉर्न क्वालिटी पेंटिंग हो, या फिर मैं मैथ्स एंथुसियास्ट हूँ, मुझे मैथ्स से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो, लेकिन किसी कारणवश मेरे मैथ्स में मार्क्स कम रह गए हो 10th में, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो क्लास 10th कई सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। मिसेस दी अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन, अगर हम सिर्फ मार्क्स के बेसिस पर स्ट्रीम चुनने लगेंगे तो डिफरेंट स्ट्रीम्स को हम एक्सप्लोर करेंगे ही नहीं, और जब हम एक्सप्लोरेशन को एम्ब्रेस नहीं करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें नहीं पता लगेंगी। फ्यूचर करियर पाथ डाइवर्स होते हैं, ये हम देख कर आ ही चुके हैं। तो क्लास 10th एक इनपुट हो सकते हैं स्ट्रीम चूज करने में, पर पूरी तरीके से मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट होना ये सही नहीं होता है। हमें क्या चीज़ें माइंड में रखनी है? देखिए, सबसे पहले आता है इंटरेस्ट। ठीक है? इसके बाद करियर एस्पायरेशंस की, हम आगे खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, मैं क्या बनना चाहता हूँ। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज हमें करनी होगी। क्या करनी होगी इस पर भी चर्चा करेंगे। फ्यूचर स्कोप क्या है, जो मेरी एस्पायरेशंस हैं या जो मेरे इंटरेस्ट हैं, जिस दिशा में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, उसमें क्या फ्यूचर स्कोप भी है?
भाई मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होंगे या नहीं, ये भी तो देखा जाता है। एक स्टेबल करियर किसको माना जाता है, जहां पर मेरी जरूरतें भी पूरी हो। तो फ्यूचर स्कोप क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंट्स से गाइडेंस लीजिए, जो कि आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपको बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। तो आप जितने खुद के हो उतने ही उनके भी हो। तो गाइडेंस जो है वो आपको पेरेंट्स से लेनी चाहिए। एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरा एप्टीट्यूड कैसा है, कैसे मेरी एकेडमिक्स अभी तक गुजरी है, मेरा मैथ्स कैसा है, क्या बिल्कुल ही वीक है तो फिर मैं मैथ्स नहीं लूंगा, मैं पीसीबी की ओर जाऊं। ठीक है, मेरी बायोलॉजी मुझे समझना, कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा अच्छा लगता है, मेमोराइज करने में थोड़ा सा वीक हूँ, तो मैं मैथ्स की ओर जाऊंगा। समझ रहे हो? तो एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करना है। नाउ लास्ट, कई बार ऐसा होता है कि हम चुनना तो चाहते हैं कुछ, पर स्कूल में वो अवेलेबल ही नहीं है, हम जिस स्कूल में पढ़ते हुए हैं या जिस स्कूल में हमें एडमिशन लेना है उसमें वो स्ट्रीम ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी है। अब बात आती है स्ट्रीम सिलेक्शन कैसे किया जाए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी। क्या टेक्निक अपनाएं सर? देखिए, सबसे पहले तो है ना, आप एक लिस्ट बनाइए सब्जेक्ट्स की और स्ट्रीम्स की, जो कि आपका स्कूल आपको प्रोवाइड करा रहा है। फॉर एग्जांपल XYZ स्कूल में मुझे पढ़ना है। अब ये XYZ स्कूल कौन कौन सी स्ट्रीम रन करता है, इसकी एक लिस्ट बनाइए, ठीक है, ताकि आपको भी पता रहे कि हाँ ये मेरे पास ऑप्शंस है। अब बात आती है एक सब्जेक्ट टेबल बनाने की। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट्स आपको पसंद है उनको लिखिए। इसमें चाहे से आप फिजिकल एजुकेशन भी लिख दीजिए, चाहे से आपको अगर मान लीजिए हिस्ट्री पसंद है, हिस्ट्री भी लिख दीजिए। आपको हो सकता है पसंद हो मैथ्स, मैथ्स भी लिख दीजिए। ऐसे एक लिस्ट बनाइए जो जो भी सब्जेक्ट्स आपको पसंद है, नो मैटर व्हाट। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट कॉलम पर आइए जिसमें आप अच्छे हैं। इन दोनों में अंतर क्या है? हो सकता है कि मुझे बायोलॉजी पसंद नहीं हो पर मेरे नंबर अच्छे आते हो। ठीक है, हो सकता है ज्योग्राफी मेरी अच्छी हो सकता है इंग्लिश में मेरे अच्छे मार्क्स आते हो। तो ये सारी चीजें जिसमें हम अच्छे हैं एकेडमिकली, वो हमें लिखना है। फिर हमें लिखना है फेवरेट कॉलेज सब्जेक्ट्स। हो सकता है आप में से कईयों का कोई ड्रीम कॉलेज हो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, एक एडेड बेनिफिट हो जाएगा इस टेबल में। ड्रीम कॉलेज अगर आपका है तो उसमें आपको क्या पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं IIT बॉम्बे से CS करना चाहता हूं, मैं DU से हिस्ट्री पढ़ना चाहता हूं, मैं DU से BCom करना चाहता हूं विद ऑनर्स, तो उसके लिए मैथ्स क्या मुझे रिक्वायरमेंट होगी। ये सारी चीजें आप लिखिए। अगर आपका कोई ड्रीम कॉलेज है तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स लिख दिए। उसके बाद आपकी ड्रीम जॉब, आपने जो एस्पायरेशंस आपके लिए, अगर फॉर एग्जांपल मुझे डॉक्टर बनना है तो हाँ मेरे पास PCB होना चाहिए। आपको आपके ड्रीम जॉब को, अगर मुझे AI के सेक्टर में आगे बढ़ना है, अगर मुझे MIT जाना है फॉर एग्जांपल, यहां पर एक और चीज आ जाती है, आपको कहीं बाहर जाकर के फॉर एग्जांपल मुझे MIT से पढ़ना है। अब वहां पर जाने के लिए हो सकता है ना मुझे एक्स्ट्रा स्किल्स की भी जरूरत हो, तो वो स्किल्स भी यहां पर आपको राइट डाउन करने पड़ेंगे। तो ये जब ओवरऑल टेबल आपके पास कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगी तो आपको काफी ज्यादा आसानी होगी। आप देख सकेंगे मुझे कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है, आप पाएंगे मैं कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छा हूं, मेरे ड्रीम कॉलेज। और जब ये आपके सामने पेन पेपर पर होगा तो आप जब भी डिस्कशन करेंगे अपने सीनियर से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से, तो वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो बच्चों, ये सारी चीजें थी जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है। ये दौर, ये जो समय है, हम जानते हैं कि काफी क्रूशियल समय है उन सभी बच्चों की जिंदगी का जो कि 10 से 11 में मूव कर रहे हैं। आपको एक अहम डिसीजन अपनी लाइफ का लेना है। पर हाँ, जो चीजें आज हमने डिस्कस की, जैसे सबसे पहले तो स्ट्रीम्स हैं कौन कौन सी, स्ट्रीम्स जो हैं उनमें करियर ऑप्शंस क्या है, क्या गलतियां नहीं दोहरानी है, क्यों नहीं दोहरानी है, उसके लिए डेटा भी मैंने आपको बताया, और गलतियां नहीं दोहरा करके किस प्रकार से, किस टेक्निक को अपना करके हमें अपने स्ट्रीम चुननी है, इन सभी बातों का ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, और अगर कमेंट करके बताइए और कौन से वीडियोस आप चाहते हैं, ताकि हमारी टीम और हम आपके लिए वीडियोस लेकर के आएँ। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। और आपको स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए और आपकी आगे की फ्यूचर एकेडमिक जर्नी के लिए, आपके करियर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। फिर से होगी आपसे मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अच्छे से रखें ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।